चलिए स्टूडेंट्स, जो इस वीडियो लेक्चर में हमें नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ना है वो है गोल्गी एपरेटस। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। अब पहले इसके बारे में लिखते हैं कि होता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other. Parallel to each other मतलब it consists of a system of membrane bound vesicles arranged parallel to each other. ठीक है। These are arranged in stacks called cistern. ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस में क्या होता है? गोल्गी एपरेटस में होता है एक वेसिकल्स, जैसे ट्यूब्स होती हैं वैसी होती हैं कि वो ट्यूब्स किससे बनी होती है? मेम्ब्रेन से बनी होती है, जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड है और ये स्टैक की तरह लाइंड अप होती हैं। स्टैक कैसा होता है? स्टैक होता है जैसे लेयर आफ्टर लेयर आफ्टर लेयर। ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस ये कंस्ट्रक्शन बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन है, its function include storage, modification, and packaging of products in vesicles। ठीक है, ये हो गया इसका हमारा फंक्शन। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया? इन सम केसेस complex sugar may be made in simple sugar in Golgi apparatus। ठीक है। तो इसके हमने दो फंक्शंस लिखे। लास्ट फंक्शन, it is also involved in formation of lysosomes। ठीक है। तो पहले हमने देखा गोल्गी एपरेटस की कंस्ट्रक्शन कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। वेसिकल्स में सी यहां पे आता है। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं ऐसे। ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ये हमने देखा। फिर इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, इसके हमने फंक्शंस देखे कि क्या करता है। स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। तो ये होगा इसके फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर। जो हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का क्या है? अगर हम इसे एक लाइन में बताएं तो इट्स अ काइंड ऑफ
waste disposal system of a cell. हाँ, तो लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजिंग सिस्टम ऑफ अ सेल है. इट हेल्प्स टू कीप the cell clean by digesting any foreign material. As well as worn out cell organelles. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लाइसोसोम क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है. मतलब जैसे सेल में जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी कूड़ा होता है, वो रिमूव कैसे होता है? वो रिमूव होता है एक सिस्टम से, या वो रिमूव होता है एक सेल ऑर्गेनल से, जिसका नाम है लाइसोसोम. तो लाइसोसोम इज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, जो कि हमें वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करता है. तो ये क्या करता है? सेल के अंदर, जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा में हमारे पास क्या था? अमीबा में हमने फूड एंटर करवाया था थ्रू फूड, जो कि हमने फॉल स्पीड को एक्सटेंड करके किया था. उसके साथ अगर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है, तो वो फॉरेन पार्टिकल का जो एक्सक्रीशन होएगा, जो रिमूवल होएगा, वेस्ट जो डिस्पोज होएगा, वो लाइसोसोम के थ्रू होएगा. ठीक है, तो ये क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एंड प्रोडक्ट है उसे क्लीन करने में हेल्प करता है, और जो फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ है, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है. और जैसे जैसे सेल के लाइफ स्पैन के साथ साथ जो सेल ऑर्गेनल वियर आउट हुआ है, जो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे, उन्हें रिमूव करने में भी हेल्प करता है. तो अब ये करता ऐसे कैसे है? इट कंटेन्स पावरफुल digestive enzyme. It contains powerful digestive enzymes capable of breaking down organic material. मतलब लाइसोसोम जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स को ब्रेक करता है, या हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम में हेल्प करता है, वो कैसे करता है? इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को यूज करके वो हमारे ब्रेकडाउन में हेल्प करता है. अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर लाइसोसोम called suicidal bag suicide bag of the cell. मतलब लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? तो इसका आंसर है, लाइसोसोम हैव पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम which are capable of digesting organic cellular material. ठीक है, तो लाइसोसोम के पास क्या होता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, इफ अ सेल ऑर्गेनल or cell malfunctions, then lysosome may burst and enzyme digest
their own cell. Therefore, lysosome are called suicidal bag of the cell. हमने जो इस आंसर में लिखा, हमने ये लिखा कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग सेल के क्यों है। लाइसोसोम सुसाइडल बैग इसलिए है क्योंकि अगर किसी सिचुएशन में कोई सेल ऑर्गेनल या सेल इटसेल्फ मैल फंक्शन कर रहा है, ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होता है, ये जो लाइसोसोम है, इसके पास जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है, मतलब फट जाता है। इससे जो पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे सेल को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे मैल फंक्शन रिमूव हो जाता है। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये कौन बनाता है, ये हमारा आरईआर बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय आरईआर, एंड आरईआर हमें पता है क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है हमारा ये डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट हमें जो सेल ऑर्गेनल पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल में है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। कोई भी सेल ऑर्गेनल आप याद करो नहीं करो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये चारों जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स, ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं सेल के, ये सारे याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया पे हमेशा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो इट्स ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये पावर हाउस क्यों बोला जाता है? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाँ, अब जो भी सेल को वे एनर्जी चाहिए होती है केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए या सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आइए लिखते हैं, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर all the cellular activities. It produces energy required for all the cellular activities in the form of ATP. अब ATP क्या है? ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप जब आगे की क्लासेस में 10th में बायो पढ़ेंगे, उसमें आपको ये एनर्जी प्रोड्यूस होने का मैकेनिज्म समझाया जाएगा कि एटीपी से जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास एडीपी आता है प्लस एनर्जी आती है। तो ये अभी इस लेवल के लिए इतना ही बहुत है। तो एटीपी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है सेल की। अब आगे के फीचर्स लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती है। जो पहली मेम्ब्रेन है वो ज्यादा पोरस होती है, सेकेंड वाली मेम्ब्रेन कम पोरस होती है। द आउटर मेम्ब्रेन
is very porous while the inner membrane is deeply folded. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपली फोल्डेड होती है. दीज फोल्ड्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया these folds provide a large surface area for ATP generation. And chemical reaction. ठीक है, जो अंदर की मेम्ब्रेन है वो बहुत ज्यादा उसमें फोल्ड्स होते हैं, इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल गया जिससे हम एनर्जी ज्यादा क्रिएट कर पाते हैं. अब जो इसका एक अच्छा पॉइंट है वो यह है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज its own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स है. ठीक है, इससे अपने डीएनए और राइबोसोम्स होने से वो अपना प्रोटीन और अपने डीएनए खुद बना सकता है. ड्यू टू दिस it's able to make its own protein. तो ये थे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के फीचर्स. आइए इन्हें एक बार रिविजिट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के जो हमने फीचर्स पढ़े वो पढ़े. माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों होता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है. ये एनर्जी प्रोड्यूस किस फॉर्म में करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है. जैसे बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में हमारे पास कैश होता है, रुपी होता है जो कि एक करेंसी होता है, ऐसे ही सेल में एटीपी होती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. अब इसके बाद हमने ये पढ़ा, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है जो कि सामान को एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटेरियल में हेल्प करती है, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है. ज्यादा फोल्ड्स होने से वहां पे सरफेस एरिया बढ़ता है जिससे एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प होती है. अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास लास्ट पॉइंट अपना डीएनए है जिससे वो अपना प्रोटीन बनाता है. तो ये थे माइटोकॉन्ड्रिया के फीचर्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. पेपर में हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है. अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स, अब प्लास्टिड्स क्या है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है. टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होते हैं. प्लास्टिड दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और दूसरे टाइप का प्लास्टिड जो होता है वो होता है ल्यूकोप्लास्ट. अब हमने क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो टाइप के प्लास्टिड्स पढ़े. अब हम इन दोनों के बारे में लिखते हैं, ये दोनों होते क्या हैं. दे हैव क्लोरोफिल. क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल. ल्यूकोप्लास्ट के पास क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट के पास होते हैं स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, एटसेट्रा. तो
ये दो थे हमारे प्लास्टिड्स। इन दोनों प्लास्टिड्स में हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है और हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट के पास हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास हमारे पास क्लोरोफिल होता है और वेरियस पिगमेंट्स होते हैं लाइक येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा दो टाइप के प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जिनके पास प्रोटीन, ऑयल, स्टार्च होता है। क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है। इसी क्लोरोफिल से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है। तो हम, और इसके पास जो दूसरे पिगमेंट्स हैं वो येलो और ऑरेंज है। तो ये हमने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमें सेल ऑर्गेनल पढ़ना है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल के बारे में लिखते हैं। वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज का। वैक्यूल आर storage sacs for solid liquid contents। ठीक है, वैक्यूल क्या है? स्टोरेज सैक है फॉर सॉलिड लिक्विड कंटेंट के लिए। तो प्लांट्स हैव लार्जर वैक्यूल whereas animals have smaller vacuoles। प्लांट्स के पास बड़ा वैक्यूल होता है, एनिमल्स के पास छोटा वैक्यूल होता है। दे प्रोवाइड turgidity, rigidity to the cell। किसकी बात हो रही है? प्लांट्स की बात हो रही है। प्लांट्स में इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि वो 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है प्लांट्स का। इसीलिए प्लांट्स में वो रिजिडिटी और टर्जिडिटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, अब ये क्या क्या स्टोर करने में हेल्प करता है? इट स्टोर्स वेरियस organic acids, it stores various organic acid, some proteins, sugar, amino acids, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब स्टोर करने में हेल्प करता है। अब अमीबा में क्या होता है? ये हमने पढ़ा वैक्यूल्स। अब हम अमीबा में क्या होता है? अमीबा में फूड वैक्यूल होता है जो कि तब बनता है जब वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है। तो ये हमारा कवर करता है वैक्यूल्स, जो कि हमारा था लास्ट सेल ऑर्गेनल। अब हम इसके साथ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाई इज mitochondria a strange cell organelle? सॉल्यूशन में mitochondria is a strange cell organelle because strange organelle in the sense that they have
their own DNA and ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं. Therefore, they are able to make some of their own protein. ऐसा क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेन सेल ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि देखो, सेल ऑर्गेनल क्या है? एक सेल का पार्ट है जो कि सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प कर रहा है. जैसे फूड वैक्यूल फूड स्टोर करने में हेल्प कर रहा था, साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा था. बट माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया का काम था एनर्जी करेंसी, एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को. उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स भी हैं जिससे वो अपना प्रोटीन भी बना सकता है. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल है. अब हम इसके बाद आते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस पे. इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास, can you name two organelles that we have studied that contain their own genetic material? अब own genetic material का मतलब क्या है? own genetic material का मतलब है कि उनके पास डीएनए और क्रोमोसोम्स हो. तो हमने ऐसे कौन से दो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है? आंसर में लिखते हैं द टू cell organelles that we have studied which have their own genetic material are mitochondria and plastids. माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास अपना ओन जेनेटिक मटेरियल है. बोथ ऑफ देम have their own DNA and ribosomes. ठीक है, हमने जो दो सेल ऑर्गेनल्स पढ़े जिनके पास अपना ओन जेनेटिक मटेरियल है वो कौन से हैं? वो है राइबोसोम, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स. इनके पास क्या है? अपना ओन जेनेटिक मटेरियल है, इनके पास डीएनए और राइबोसोम्स है. सेकेंड क्वेश्चन है, if the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? ये क्या पूछ रहा है कि अगर सेल में ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी फिजिकल और केमिकल चीज की वजह से, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर सेल में कोई भी फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उससे क्या होगा? सेल के जो भी लिविंग प्रोसेसेस हैं जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन, अगर हम सेल के इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, जैसे जो भी वेस्ट है उसे एक्सक्रीट आउट करना है, ये और एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन, अगर इस सब में दिक्कत आएगी तो सेल अपने लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर पाएगा. सिंस वो लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए सेल क्या होगा? इवेंचुअली डाई आउट हो जाएगा. और अब अगर हम इस केस में ये डिस्कस करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल ढंग से काम नहीं कर पा रहा और मतलब वो वियर आउट हो गया है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में लाइसोसोम उसे डिस्ट्रॉय कर लेते थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम, या उसे डाइजेस्ट कर लेते. तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. आंसर 2, आंसर 1. ये कौन से पेज के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं? ये हैं पेज नंबर 65. पेज 65, आंसर 2. Cell is the smallest unit of life. Cell is the smallest unit of life which performs all the
लिविंग फंक्शंस। ठीक है, सेल सारे लिविंग फंक्शन करता है। इफ ऑर्गेनाइजेशन of cell is destroyed, if organization of cell is destroyed due to some physical or chemical reaction, then इससे क्या होगा? The ability of cell to perform processes such as breathing, respiration, would be affected. मतलब सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। अब ये सारे लिविंग प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। अब अगर सेल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेल की डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्टर्ब होने से हमारा क्या होगा? वो ये सारे एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली सेल वुड बी डिस्ट्रॉयड और डाई आउट। अगर ये बड़े स्केल पे होता है कि पूरा टिश्यू को डिस्टर्ब कर दिया, पूरे ऑर्गन को डिस्टर्ब कर दिया, तो इससे डिजीज हो जाती है ह्यूमंस में, अगर हम अपने स्पेसिफिक केस की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो है why are lysosomes known as suicide bags? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसे हम छोटे में लिखते हैं। They have digestive enzymes may burst out when cell malfunctions and can even digest the whole cell। मतलब लाइसोसोम्स के पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इतने पावरफुल होते हैं कि अगर लाइसोसोम फट जाए, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है, अगर ये फट जाए तो पूरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पूरे सेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, where are proteins synthesized inside the cell? प्रोटीन्स कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स में। ठीक है, आइए आंसर लिखते हैं। प्रोटीन्स are synthesized in ribosomes. Ribosomes are small structure found either in free state और इन साइटोप्लाज्म। कहां पे फाउंड होते हैं? साइटोप्लाज्म में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, क्या है? अब प्रोटीन्स कहां पे सिंथेसाइज होते हैं? एक था क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे या साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड मिलेंगे। अब दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये हमने उसकी कॉम्पोजिशन एक्स्ट्रा ऐड कर दी आंसर को और क्रिस्पी बनाने के लिए। अब आइए इसके थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने से पहले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बाद हमारे पास सिर्फ इसका बैक एक्सरसाइज रह जाएगा। अब हर
सेल ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन क्यों करता है? क्वेश्चन है, why does a cell organelle performs specific function? आंसर में, in a unicellular organism, a single cell performs all the life processes. मतलब हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है. टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी of these processes, the cell has cell organelles which perform their own specific function. मतलब हर सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए हमारे पास, ऐसी सेल वॉल हो गई, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया. इन सब में क्या हो रहा है, हर चीज का एक डिफरेंट रोल है. माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेल वॉल सेल को रिजिड बना रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है. ऐसे ही हर चीज का डिफरेंट रोल है जो कि सेल में एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है एक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने में. तो इसके साथ साथ हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि लास्ट वीडियो लेक्चर होगा चैप्टर का, उसमें हम बैक क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.